आज हम आपको अवगत कराना चाहते हैं एक ऐसे साधना केंद्र से जो आपके लिए ही बना है। आपको आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ भौतिक लाभ पहुंचाने के माध्यम के रूप में कार्य कर रहा है और आपको आमंत्रित कर रहा है कि आइए और यहाँ रहकर कुछ समय बिताइए और हमें आपके सर्वांगीण उत्थान में मददगार बनने का अवसर दीजिए। इसके बारे में आपको अधिक कुछ कहने के पहले ये बता दें कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र कहाँ बसा है। जी हाँ, तीर्थ नगरी हरिद्वार से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर देवात्मा हिमालय की गगनचुंबी चोटियों के मध्य अपने में असीमित प्राकृतिक सौंदर्य को समेटे बसा है मुनस्यारी शहर। यह एक बहुत ही खूबसूरत पर्वतीय स्थल है जो एक ओर तिब्बत सीमा और दूसरी ओर नेपाल सीमा से लगा हुआ है। इसके सामने विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला का विश्व प्रसिद्ध पंचचूल्य पर्वत यानी हिमालय की 5 चोटियां हैं, जिसे किंवदंतियों के अनुसार पांडवों के स्वर्गारोहण का प्रतीक माना जाता है। बाईं तरफ नंदा देवी और त्रिशूल पर्वत, दाईं तरफ दानाधार जो एक खूबसूरत पिकनिक स्पॉट भी है और पीछे की ओर खलिया टॉप है। मुनस्यारी जाना हो तो ये हरिद्वार से नजीबाबाद अल्मोड़ा होते हुए कालामुनि पार करने के बाद आता है। संत, सुधारक और शहीद, इन तीनों की एक अवतारी चेतना यहाँ मिलती है। ऐसे स्थान पर पिथौरागढ़ जिले में, ये अल्मोड़ा से लगभग 300 किलोमीटर दूर है और शांतिकुंज से लगभग 520 किलोमीटर दूर है। ये ऊर्जा का केंद्र है, ये मंदिर है, शक्ति का केंद्र है और आगे चल के इसको एक बड़े उच्च स्तरीय शक्तिपीठ की मान्यता मिलेगी। वैसे तो मुनस्यारी का मौसम साल भर सुहावना रहता है, किंतु अप्रैल से मई और सितंबर से नवंबर तक ये स्थान पर्यटन के लिए योग्य है। यहाँ आने से जहाँ पर्वतीय शोभा सुषमा का सुंदर दर्शन होता है, वहीं बर्फीली चोटियों को छूकर आते मंद मंद हवा के झोंके अपने सुशीतल स्पर्श से तन मन को पुलकित कर देते हैं। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा निर्मित गायत्री चेतना केंद्र के चलते ये स्थान पर्यटन के साथ साथ साधना एवं स्वावलंबन की दृष्टि से भी अत्यंत उत्तम तथा जनोपयोगी बनता जा रहा है। इस गायत्री चेतना केंद्र में 2015 से लेकर अब तक हजारों साधक 5 दिवसीय मौन साधना सत्र कर आध्यात्मिक उन्नति की राह में आगे बढ़े हैं। इस चेतना केंद्र का उद्घाटन 8 नवंबर 2015 को गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के कर कमलों द्वारा हुआ। इसके निर्माण में काफी कठिनाइयां आईं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण निर्माण सामग्री यहां तक पहुंचाना बहुत ही कष्ट साध्य और श्रम साध्य कार्य था, परंतु केंद्र के निर्माण में जुटे कार्यकर्ताओं के अदम्य साहस, अटूट धैर्य, अपरिमित श्रद्धा और अडिग निष्ठा के चलते ये निर्माण संभव हो सका। वर्तमान में इस केंद्र में भव्य यज्ञशाला, भगवान महाकाल मंदिर, गायत्री माता मंदिर, स्वावलंबन केंद्र, शिविरार्थियों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था, पूज्य गुरु सत्ता के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का निर्माण किया गया है। इस केंद्र के बारे में श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या बताते हैं, गायत्री परिवार के संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी को देवात्मा हिमालय बहुत ही प्रिय रहा है। मैं देवात्मा हिमालय के रूप में गुरुदेव को देखता हूँ। हमेशा मुझे गुरुदेव ही नजर आते हैं उसमें, चाहे मैं अभी देखा हो मैंने मुनस्यारी, परंतु इसके पहले मैं जब भी आया हूँ हरिद्वार, तो मैं हरिद्वार से ऊपर जाता था, पूजा देवी से वहाँ से हिमालय के दर्शन करता था। मुझे हिमालय के दर्शन में भगवान के दर्शन का सुख मिलता है। ऐसा लगता है जैसे परमात्मा के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने 4 बार हिमालय के गहन प्रदेश में जाकर घोर तप साधना की है। उसी दिव्य प्रदेश के देवात्माओं से उन्हें नए युग निर्माण की प्रेरणा मिली और इस विराट अभियान की रूपरेखा संबंधी दिशा निर्देश भी उन्हीं से मिला। बाद में उस महान संकल्पना को साकार करने में करोड़ों गायत्री साधकों का परिकर एकजुट हो गया, जो आज अखिल विश्व गायत्री परिवार के नाम से विश्व भर में कार्य कर रहा है।
इस केंद्र में प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के साथ ही आध्यात्मिक उत्थान का प्रयत्न भी सहज रूप से चलता रहता है। यहाँ हिम ऊर्जा के साथ साथ तप ऊर्जा का सुसंयोग होने के कारण साधना में साधकों का मन भी लगता है और अनोखे आनंद की अनुभूति भी होती है। साधना सत्र में गुरु सत्ता के अनुदान ऐसे बरसते हैं कि साधकों की अभिव्यक्ति सुनने लायक होती है। यूँ तो साधना हम लोग शक्तिपीठों पे भी करते हैं, क्षेत्रों में भी कार्यकर्ताओं के साथ में करते हैं, घरों में भी करते हैं, लेकिन जो आनंद यहाँ पर आया वैसा आनंद शायद जीवन का ये सौभाग्य रहा कि प्रथम बार ऐसी अनुभूति हुई। ऐसा लगता था जैसे कि गुरुदेव माता जी बिल्कुल हिमालय से हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं और हम लोग उसको ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा लगता था कि ये समय और बढ़े और यहाँ पर और आगे बढ़ कर के गुरुदेव के चरणों में रह जाए। ऐसा प्यार और ऐसा सद्भाव और सब कुछ यहाँ मिला जो ज़िंदगी में मैंने कभी पाया ही नहीं था। मैंने मेरी माँ को 3 साल पहले छोड़ दी थी, पर आज मैं यहाँ आई तो मेरे मायके आई हूँ। ऐसा लग रहा है इतना प्यार परम पूज्य गुरुदेव एंड माता जी ने दिया और उनके घर प्यार से बेटी को बुलाया, बिठाया, खिलाया। ऐसा अवसर फिर से मिले और हर बार मुझे आने का मन करेगा। और एक बार मैंने निश्चित किया कि शांति कुंज और मुनस्यारी के अलावा मैं गुजरात भी नहीं जाने वाली। जो सुबह से शाम तक का जो दिनचर्या जो बनी थी उसमें कहीं भी किसी को ये महसूस नहीं हो पाता था कि हमारी एनर्जी कहीं से कहीं क्षीण हो रही, क्योंकि एक के बाद दूसरी जो गतिविधियां होती थी लगातार ऐसा लगता था कि हमारी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती ही जा रही है। आप लोगों ने जो योजना बनाई और जितना अच्छा शक्तिपीठ बनाया, आके बहुत ही आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। जैसे एक गुरुदेव ने उन्हें नंदनवन बुलाया था। अब हम लोगों में तो इतनी सामर्थ्य नहीं है कि नंदनवन क्या कितना कष्टप्रद आता थी, लेकिन गुरुदेव ने एक ऐसी स्थली हम लोगों को बना के दे दी है कि जहाँ पे पूरी सुख सुविधा भी दी है और वो पूरा आनंद भी हम लोग जो हिमालय की गोद में बैठ के प्राप्त कर सकते हैं वो मिला है। इस केंद्र द्वारा साधना के साथ साथ स्वावलंबन के कार्य को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। पर्यटन के साथ दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र के स्थायी निवासियों को आर्थिक उपार्जन का साधन उपलब्ध हो सके, स्वावलंबन की कलाओं को जानें और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकें, साथ ही जीवन जीने की कला सीखें, ये केंद्र के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से है। एग्जीबिशन के साथ साथ पूरे मिशन का परिचय होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जो स्वावलंबन की गतिविधियाँ चलेंगी उनके बारे में प्रशिक्षण का क्रम चलेगा यहाँ। और इसके साथ साथ संस्कारों के माध्यम से पूरी मुनस्यारी नगरी को, करीब 10,000 की आबादी है और मुनस्यारी नगरी के साथ साथ इसके आसपास के बेल्ट की आबादी करीब 1 लाख से ज़्यादा है, जहाँ पर धारचूला और मिलम ये सब सब आ जाता है। तो इस पूरे बेल्ट को प्रकाश मिल सके और पूरे बेल्ट को जानकारी मिल सके गायत्री के बारे में, गायत्री साधना के बारे में, ऐसा कुछ प्रयास हम लोगों का है कि इसके माध्यम से हम लोग कोशिश करें कि इस चेतना केंद्र के माध्यम से लोगों को गायत्री की जानकारी मिले। यहाँ के निवासियों द्वारा निर्मित जूट और उससे बने उत्पाद विश्व भर से आने वाले साधकों एवं दर्शनार्थियों को काफी पसंद आ रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड की ये दर्शनीय साधना स्थली आपको साधना मार्ग में आगे बढ़ाने को आतुर है। अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय निकालकर मुनस्यारी पधारें और हिम शिखरों की प्राण ऊर्जा में अवगाहन के साथ साथ तप साधना की सुरसरी में भी स्नान करें। मुनस्यारी का चेतना केंद्र आपको आत्म साधना की गंगा धारा में स्नान कराने हेतु आमंत्रित कर रहा है। शांति का संदेश देने के लिए गायत्री महामंत्र के माध्यम से दिव्य अनुभूतियों से पूरे इस परिसर को गुंजायमान करने के लिए हम लोगों ने इस कैंपस को बनाया है। हिमालय वास्तव में सही अर्थों में पूरे भारत का सरताज है, भारत माता का सरताज है। और सरताज है तो इसके लिए हमें हिमालय का एक प्रकार से आध्यात्मिकरण करना पड़ेगा। आध्यात्मिकरण कैसे होगा? हिमालय का आध्यात्मिकरण करने के लिए हमें सही अर्थों में साधनात्मक वातावरण बनाना पड़ेगा। ऐसे 5 साधना स्वावलंबन केंद्र पूरे हिमालय क्षेत्र में, कम से कम अभी उत्तराखंड में बनाने का मन है, ताकि जहाँ जहाँ लोग जाएं, जहाँ जहाँ रहें, वहाँ पर वो रह करके हिमालय की ऊर्जा से अपने आप को लाभान्वित कर सकें, अपनी ऊर्जा से हिमालय को लाभान्वित कर सकें। और हिमालय से जो शक्ति आएगी उससे वो सही अर्थों में अपने आप को ऊर्जावान बना सकें। ऐसे ही लोगों को हम आमंत्रित करेंगे जिनके स्वास्थ्य परमिट करता हो, श्वास रोगी न हो, हृदय रोगी न हो और
यहाँ आकर के साधना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हो।